देखिए, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की ये समझ है कि देश के अंदर किसान जो आज तक लगभग 7 लाख किसान कर्ज की वजह से सुसाइड कर गया, उसका जब हम विश्लेषण करते हैं तो ये बात निकल कर सामने आती है कि देश के किसान को लंबे समय से उनकी जो एमएसपी निर्धारित की जाती है सरकार की तरफ से वो नहीं मिल रही है। वो कम दाम मिलने के कारण देश के किसान के सर पे कर्ज चढ़ा, कर्ज करने से भी ज़्यादा राशि हमारे देश के किसान की लूटी जा रही थी। अगर एमएसपी गारंटी कानून होता तो ना तो किसान के सर पर कर्ज होता और ना इतनी भारी संख्या में किसानों की सुसाइड होती। इसके लिए अभी किसानों की सुसाइड दर को अगर रोकना है तो अति आवश्यक है कि हम अपने देश के किसान के लिए ये लड़ाई लड़ें कि एमएसपी गारंटी कानून हो और डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले के अनुसार नेशनल सीड प्लस खेती से किसानों की फसलों का भाव मिले। और एक बार जब ये क्लियर हो चुका, अब तो OECD की रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया कि देश के किसान के सर पे 25 लाख करोड़ का कर्ज है और हमारा एमएसपी से कम दाम मिलने के कारण देश के किसान का 111 लाख करोड़ रुपया लूटा जा रहा है। लूट तो बहुत बड़ी हो चुकी है, कर्ज बहुत कम है, तो इस हिसाब से ये क्लियर होता है कि देश के किसान का कर्ज एक बार मुक्त करना अति आवश्यक है। और ये बातें लेकर जैसे भारत सरकार भारत अमेरिका डील ट्रेड डील के ऊपर साइन करने की प्रयास कर रही है, वो हमारी डिमांड्स हैं, उनके ऊपर भारत बिल्कुल ना करे और किसानों को एमएसपी गारंटी कानून दो। जो आपने मार्च के प्रोग्राम की बात कही है वो ये है कि यात्रा का समापन 19 मार्च को रामलीला मैदान के अंदर लाखों किसानों की गैदरिंग के साथ करेंगे और उसके साथ साथ हमारे गांव-गांव में लोगों ने साइन करवा के हमारी इन मांगों के पक्ष में वो पेपर हमारे पास आ रहे हैं, वो भी पूरे देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश से इकट्ठा करके वो हम भारत के प्रधानमंत्री को हैंड ओवर करने का प्रयास करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है जी, केसरिया पगड़ी बांधी है, उसके बाद बजट पेश किया गया है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, जब बाप की नीयत बिगड़ी हो बेटा क्या करेगा। झूठ पे झूठ बोले जा रही है सरकार। बजट में किसान के लिए कहाँ क्या रखते हैं ये आपको क्लियर आ जाना चाहिए। इतनी सी बात से कि केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल के पीरियड के अंदर जो पैसा एग्रीकल्चर के लिए रिजर्व फंड रखा जाता था, दिया जाता था, उसमें से 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के ऊपर खर्च नहीं किया। पगड़ी बांधने से किसान नहीं बन जाता, किसानों के लिए फैसला लेने से किसान बनता है। अब ये कर दिया कि सरसों नहीं खरीदेगी सरकार हरियाणा से। अरे पगड़ी बांधने का ये दे रहे हो नतीजा लोगों को कि पगड़ी बांध कर आप बजट पेश कर रहे हो कि सरसों खरीदने से भाग रहे हो, लोगों की फसल खरीदने से भाग रहे हो और उल्टा प्रचार ये कर रही है सरकार जगह जगह पे जाकर कि हरियाणा के अंदर तो हम 23 फसलों की कोई एमएसपी के ऊपर खरीदारी कर रहे हैं। तो ये सरकार की मतलब लोगों के अंदर पगड़ियाँ बांध कर दिखाने का ये दिखावा। ठीक है।